कोर कोड क्लासेस में वापस आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं एमएस वर्ड के रिगार्डिंग, और जिसमें हम लोग डिज़ाइन और पेज फॉर्मेट टैब को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियसली जो वीडियो में हमने होम टैब और इंसर्ट टैब को कंप्लीट करा था, और आई होप वो प्रीवियस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो उस एमएस वर्ड सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल आर यानी विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे आप विनवर्ड। और विनवर्ड जैसे ही आप टाइप करके ओके करते हैं तो आपका एमएस वर्ड जो होगा आपके सिस्टम में वो ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड इंटरफेस ओपन होने के बाद अगर आप कोई प्रीवियसली बना हुआ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक होने के बाद इंटरफेस हमारा ओपन हो चुका है और इसमें हम डिज़ाइन टैब को सबसे पहले कवर अप करेंगे। तो डिज़ाइन टैब में जैसे अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर 2-3 ग्रुप हैं जिसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है और पेज बैकग्राउंड है। इसके बाद जो पेज लेआउट टैब होने वाला है हमारा, पेज लेआउट में यहाँ पे ग्रुप्स की बात करें तो पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं बेसिकली। तो डिज़ाइन टैब पर वापस आते हैं। सबसे पहले कुछ कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखने का शॉर्टकट हमारा मेथड जो है वो आपको पता ही है, =RAND और पैरेंथेसिस। इसके बाद एंटर करेंगे तो आपका कंटेंट वहाँ पर विजुअलाइज हो जाएगा। सबसे पहले आता है थीम। यहाँ पर पेज के लिए कुछ थीम्स दी गई हैं, तो आप उन थीम के अकॉर्डिंग हमारा पेज भी मॉडिफाई होगा और उसके कंटेंट भी मॉडिफाई होंगे, यानी टेक्स्ट और आपका वो सारी चीज़ें भी मॉडिफाई होने वाली। और यहाँ जो डिज़ाइन दिया गया है आप उन्हीं के अकॉर्डिंग आप पेज को जो टेक्स्ट की पोजीशंस हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अलाइनमेंट, स्पेसिंग सब कुछ प्री डिफाइंड होगा, तो यहाँ से आप वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पर मूव जाता हूँ तो फिर आता है मेरा कलर। कलर के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक शेप लिया है और शेप को लेने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक कलर आ ही रहा है और फिर मैंने किसी कलर में चेंज करा है। तो इसके बाद अगर हम डिज़ाइन पर जाके देखते हैं जो कलर का इफेक्ट था वो इस पर कितना होने वाला है, तो आप शेप को सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस पैनल पर मूव करते हैं तो उसके बाद कलर वेरिएशन आने लगता है हमारे उस शेप में। इसके बाद अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग्स दी गई हैं। जिस फ़ॉन्ट पर आप कर्सर को ले जाकर क्लिक करेंगे वो आपका फ़ॉन्ट उसी फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्री डिफाइन कुछ फ़ॉन्ट्स फॉर्मेट दिए गए हैं, यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं उनमें से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एरियल ब्लैक चूज़ करा है या एम्प्टी रॉकवेल, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है, कंट्री गॉथिक है, आप कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो जितना सेलेक्टेड पार्ट होगा वो उसी फॉन्ट स्टाइल और सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की, तो यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन, जहाँ पर कॉम्पैक्ट यानी कि जितने सेलेक्टेड पैराग्राफ्स होंगे उनके बीच में जो वर्टिकल स्पेस होता है वो कम या ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पैराग्राफ के बीच की बात कर रहा हूँ तो ये स्पेस मेरा कम या ज़्यादा होगा। जैसे मैंने इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग से कॉम्पैक्ट, इसके बाद टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड और डबल, यानी पैराग्राफ स्पेसिंग डबल होगा प्लस लाइन स्पेसिंग भी इंक्रीज होगा। तो कॉम्पैक्ट करने से अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग सबसे कम है। नो पैराग्राफ स्पेस में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स। हमारे इफ़ेक्ट्स भी बेसिकली शेप पर ही काम करते हैं। यहाँ अगर हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो मैंने शेप इंसर्ट करा है, शेप पर जो कलर के इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे यहाँ शेप फिल में फॉर्मेट में यहाँ अगर आप ग्रेडियंट फिलिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट फिलिंग करा है यानी डबल शेडिंग का फिल करा है, तो डिज़ाइन पर जब आप इफ़ेक्ट्स पर आते हैं तो यहाँ पर माइनर से इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बॉर्डर का कलर चेंज हो सकता है, बॉर्डर वाइड हो सकता है, या इनसाइड जो कलर फिल है उस पर भी शेड्स के माइनर डिफरेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे बॉर्डर के में साइज में वेरिएशन आ रहा है। इसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से बस यस करेंगे, सेटिंग आपकी अप्लाइड हो जाएगी बाकी डॉक्यूमेंट पर भी। इसके नेक्स्ट जो है वो है ऑप्शन हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क बेसिकली हमने देखा होगा कि मैक्सिमम नोट्स या डॉक्यूमेंट के मिड साइड पे यानी बीच में कोई नेम या लोगो लगा हुआ होता है और काफ़ी लाइट होता है जो बैकग्राउंड पर आ रहा था और टेक्स्ट उसके ऊपर होता है। तो इसी तरीके की वाटरमार्क हम भी लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।
इसके लिए आपको वाटरमार्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। वाटरमार्क बेसिकली दो तरह का होता है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वाटरमार्क दिए गए हैं आपको ऑलरेडी। अगर मुझे पिक्चर वाटरमार्क या टेक्स्ट वाटरमार्क दोनों में से मैं कोई भी लगा सकता हूँ, तो वो लगाने के लिए मुझे कस्टम वाटरमार्क पर जाना होगा। कस्टम वाटरमार्क पर अगर आपको पिक्चर वाटरमार्क लगाना है तो यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा। देन सेलेक्ट पिक्चर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। वर्क ऑफलाइन कर सकते हैं, तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप पिक्चर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी गैलरी ओपन हो चुकी है। यहाँ से माई पिक्चर में जाते हैं हम। माई पिक्चर में सैम्पल पिक्चर में कुछ पिक्चर्स हैं। हमें कोई भी आप पिक्चर सेलेक्ट करके इसको वाटरमार्क की तरह ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करना है आपको। इंसर्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई जैसे ही आप करते हैं तो नोटिस करेंगे बैकग्राउंड पर काफ़ी एक बैकग्राउंड पर हमारे इमेज आ चुका था। वॉश आउट हटाने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपका वाटरमार्क पेज के सेंटर पर सेटअप हो जाता है। वॉश आउट लगाएंगे तो पेज जो इमेज है वो और ज़्यादा लाइट हो जाती है, और वॉश आउट हटाने के बाद इमेज थोड़ा डार्क नज़र आती है हमें। इसके बाद सेकंड होता है हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क आप सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट यहाँ जो लिखा हुआ है ASAP, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर लिखा है कोर कोड क्लासेस लिखने के बाद आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ आप ऑटो रख सकते हैं, आपकी चॉइस होगा। यहाँ से आप कलर सेट करेंगे कि कलर आपको क्या रखना है। मैंने कलर सेट करा है और इसको अप्लाई करा है। अप्लाई करने के बाद जो वाटरमार्क होगा ये डायगोनली हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं नोट आपको शो करूँ तो ये जो वाटरमार्क है ये डायगोनली है और ये टेक्स्ट के पीछे अपीयर हुआ है। अगर मुझे इसको वाटरमार्क को हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करके आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका वाटरमार्क हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होता है इसको लाइट करने के लिए। अगर सेमी ट्रांसपेरेंट हटा के आप अप्लाई करेंगे तो ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। सेमी ट्रांसपेरेंट से ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल या डायगोनल वो आपकी चॉइस होगी। अगर वाटरमार्क को आपको हटाना है तो यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया गया है नो वाटरमार्क का, और जैसे आप नो वाटरमार्क करके ओके करेंगे तो वाटरमार्क भी आपके पेज से हट जाएगा। इसके नेक्स्ट है आपका पेज कलर। पेज का कलर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, बड़ा बोरिंग सा लगता है। उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कोई भी पेज कलर अपने पेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ काफ़ी कलरफुल हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको फिल इफेक्ट लगाना हो तो पेज पर फिल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं सिंगल कलर की जगह डबल कलर भी मिक्स अप करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ मेरी चॉइसेस हैं, वर्टिकल, डायगोनल, फॉर्म में, किसी भी तरीके से, फ्रॉम कॉर्नर, सेंटर ओके करेंगे। इसके बाद वो पेज का कलर इफेक्ट आपका वैसे ही होने वाला है। इसके बाद फिल इफेक्ट में यहाँ पर ग्रेडियंट के साथ साथ टेक्सचर, पैटर्न्स एंड पिक्चर्स, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं ऐसा कलर, यानी पेज के बैकग्राउंड पर। तो आप सेलेक्ट करिए और उसको ओके कर दीजिए तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से नो कलर बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में यहाँ से आप लाइन के स्टाइल चूज़ करेंगे। लाइन स्टाइल चूज़ करने के बाद आप कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ करने के बाद आप थिकनेस चूज़ करेंगे, यानी कि विड्थ, और फाइनली ओके करना है आपको। पेज पे बॉर्डर लग जाएगा। इसके चेंज अट्रैक्टिव बॉर्डर्स लगाने के लिए पेज बॉर्डर पर वापस जाएंगे और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है आर्ट का। पेज बॉर्डर के कुछ ऑप्शंस हैं, शैडो है, 3D है, कस्टम है, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके एडिशनल भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ आर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ डिफरेंट आपको पेज बॉर्डर स्टाइल दिखाई देते हैं। किसी भी एक बॉर्डर स्टाइल को आप चूज़ करके वहाँ पर ओके करेंगे तो पेज बॉर्डर आपका सिमिलरली वैसा ही एप्लीकेबल होगा। वापस एक बार पेज बॉर्डर पर जाते हैं। सबसे नीचे आर्ट का ऑप्शन दिया गया है। आर्ट ऑप्शन में से कोई भी आपको एक पेज बॉर्डर सेलेक्ट करना है एंड देन ओके, वैसा ही आपका पेज बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ काफ़ी अट्रैक्टिव बॉर्डर्स दिए गए होते हैं, तो कोई भी एक सेलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। पेज बॉर्डर वैसा ही होने वाला है। पेज बॉर्डर को मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये पेज बॉर्डर आपका कुछ इस तरीके का हमें वहाँ पर दिखाई देगा। ये ओके, पेज बॉर्डर हटाना है तो वापस पेज बॉर्डर पर जाएंगे और नन पर क्लिक कर देंगे। तो ये है आपका डिज़ाइन टैब। अब नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट टैब हम ओपन कर चुके हैं। पेज लेआउट में यहाँ पर 3 बेसिक ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है पेज सेटअप, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा है हमारा अरेंज। अब पेज लेआउट टैब को
यानी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हमें दिख रहे हैं पेज सेटअप के अंदर, जहाँ पर मार्जिन है, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरटेंशन। बेसिकली सबसे पहले आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, यानी 1 इंच लेफ़्ट से, 1 इंच राइट से, 1 इंच टॉप से और 1 इंच बॉटम से वो स्पेस छोड़ा जाता है। अगर आप इसको नैरो करेंगे तो नैरो करने से आपका जो पेज का जो कंटेंट है वो ज़्यादा स्पेस यूज़ करेगा और मार्जिन आपका कम हो जाएगा। जैसे अभी ये नोटिस करा आपने। अगर मैं यहाँ पर व्यू पर जाकर रूलर अगर मैं आपको शो कर रहा होता हूँ तो रूलर पर जो हमारा पोर्शन होगा, यानी कि मार्जिन जो हमें दिखाई देता है वो कम या ज़्यादा होगा। तो मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर अलग अलग मार्जिन हमें दिए गए हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल रखते हैं, तो वापस हम इसको नॉर्मल करने वाले। इसके बाद दिया गया हमें पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन होता है पेज हमें किस तरीके का दिखाई देगा। तो पेज ओरिएंटेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेट में लेंथ ज़्यादा होती है पेज की। अगर मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखाऊं तो पेज में आप देखिए अभी बेसिकली पेज की लेंथ ज़्यादा है। अगर हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो पेज की विड्थ बढ़ जाती है और हाइट पेज की कम हो जाती है। तो पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होगा, विड्थ कम होगा, और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होगा, हाइट कम होगा। यानी अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ज़्यादा होता है, और पोर्ट्रेट की बात करें तो उसमें लेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि वो कॉलम वाइज ज़्यादा होगा। अगर हम इसके बाद आता है पेज साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पेज यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए वो होता है हमारा A4। तो हम इसमें से कोई भी साइज़ वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, A4, A3, A5, B3, B5, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज साइज़ होता है वो होता है A4। जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी आप A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम में बेसिकली 1, 2, 3 लेफ्ट एंड राइट के ऑप्शन दिए गए। कॉलम आपने जनरली जो देखा होगा वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 या 3 कॉलम्स बने हुए होते हैं टेक्स्ट के साथ। तो अगर मुझे भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना है तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और कॉलम पर जाकर यहाँ पर 2 में डिवाइड कर सकते हैं, आप उसे 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कॉलम आपके डिवाइड होने वाले हैं। अब आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, जैसे यहाँ पर अभी हमारा जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है, तो आप इसको होम पर जाकर इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका कॉलम कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। वापस अगर आपको इसको 1 कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, कॉलम पर जाइए, 1 पे वापस क्लिक कर दीजिए, तो पैराग्राफ आपके वापस कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल कॉलम में। इसके बाद आते हैं हमारे लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट राइट में लेफ़्ट वाला पोर्शन जो होगा, अगर आप लेफ़्ट चूज़ करते हैं तो लेफ़्ट वाला पोर्शन कम होता है और राइट वाला ज़्यादा होता है। राइट वाला जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी जिसमें राइट पोर्शन कम होगा, कॉलम की विड्थ कम होगी उसमें, और लेफ़्ट वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पेज को किसी भी तरह के कॉलम्स में सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ब्रेक का, जहाँ पर आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम बेसिकली पेज ब्रेक यूज़ करने वाले। पेज ब्रेक करने से आपका पेज जो है वो, यानी कंटेंट जो है वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाता है और आपका एक नया पेज बन जाता है। तो ये कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। आपका कर्सर जिस भी पोजीशन पर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको 1 कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 कॉलम करता हूँ और कर्सर मेरा अभी यहाँ 4th पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है, तो जैसे ही हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 4th पैराग्राफ आपका न्यू पेज पर शिफ्ट हो जाएगा और फर्स्ट पेज पर आपके 3 पैराग्राफ्स रिमेनिंग रह जाएंगे। तो पेज ब्रेक से नया पेज भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पर वो होगा हमारा कर्सर पोजीशन के हिसाब से। इसके बाद आता है लाइन नंबर। बेसिकली लाइन नंबर अगर आपको लगाना है और कंटिन्यूस लगाना है तो यहाँ पर लाइन नंबर हमें दिया गया कंटिन्यूस। अगर आप हर एक पेज पर उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट ईच पेज का ऑप्शन दिया गया है, यानी एक पेज पर मान लीजिए 30 लाइन है तो दूसरे पर 1 से स्टार्ट होगा। कंटिन्यूस करेंगे तो 1, अगर फर्स्ट पेज पर 30 लाइन है तो सेकंड पेज पर 31 से स्टार्ट होगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन को आपको रीस्टार्ट करना है। तो जैसे एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद लाइन नंबर जो होंगे वो सेकंड सेक्शन से दोबारा रीस्टार्ट होंगे। तो बेसिकली हम कंटिन्यूस रखते हैं। अगर आपको लाइन नंबर हटाना होता है तो आप यहाँ से लाइन नंबर से वापस नन कर सकते हैं, तो लाइन नंबर आपके रिमूव हो जाए। इसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का बेसिकली काम क्या होता है, जब भी कोई आपका मान लीजिए जो पैराग्राफ है वो हमारा
लेफ्ट अलाइन। अब किसी पर्टिकुलर लाइन में स्पेस कम बचा हुआ है और वहाँ पर आपको कोई वर्ड टाइप करना है, तो वो वर्ड वहाँ पर कंप्लीट नहीं आएगा, यानी लिमिटेड स्पेस है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाइपंक्शन की कंडीशन में अगर हम इसको ऑटोमेटिक करके रखते हैं तो जो वर्ड हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे थे ऑटोमेटिकली वो हाइपनेट हो जाते हैं, यानी उनके बीच में हाइपन लग जाता है। जैसे यहाँ पर कीवर्ड हो चुका है और इसके बाद मैचिंग, ये देखिए मैचिंग में भी हाइपन अरेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर बॉटम पर रिमेंबर्स, ये भी अरेंज हो चुका है। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाए ये सारा काम तो हाइपनेशन पर जाकर आप ऑटोमेटिक टिक कर सकते हैं और नन करेंगे तो सारे हाइपन खत्म हो जाएंगे। तो आप नोटिस करेंगे, देखिए कीवर्ड यहाँ नीचे आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पर मैचिंग भी वर्ड नीचे आ चुका है और आपका रिमेंबर वर्ड भी नीचे आ चुका है। यानी कि हाइपंक्शन से बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो एडिशनल स्पेस कहीं किसी लाइन में बच रहा है जहाँ पर कुछ कैरेक्टर एडजस्ट हो सकते हैं तो ये उनको एडजस्ट करता है। दोबारा से हम एक बार करके देखते हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करा, हाइपंक्शन पर ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसके बाद यहाँ पर मैचिंग और नेक्स्ट में आपका रिमेंबर, ये वर्ड्स हाइपनेट हो चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा इंडेंटेशन, जिसमें पैराग्राफ को, किसी भी पैराग्राफ को अगर आपको इंडेंट करना है लेफ़्ट से तो आप लेफ़्ट से इंडेंट कर सकते हैं। यानी एडिशनल स्पेस होता है ये हमारा मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। इसको कम भी करा जा सकता है। अगर किसी पैराग्राफ को आपको राइट से इंडेंट करना है तो आप राइट से भी इंडेंट कर सकते हैं। पैराग्राफ आपका राइट साइड से भी इंडेंट हो सकता है। सिमिलरली जैसे हम लेफ़्ट से इंडेंट करते हैं वैसे ही हम पैराग्राफ को राइट साइड से भी इंडेंट कर सकते हैं। स्पेसिंग, बेसिकली यहाँ पर जो स्पेसिंग दिया गया है वो पैराग्राफ स्पेसिंग है जिसमें बिफोर और आफ्टर दिया गया है। बिफोर अगर हम बढ़ाते हैं तो दो पैराग्राफ के बीच में, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ सेलेक्टेड है उससे पहले पैराग्राफ में स्पेस इंक्रीज होगा। और आफ्टर बढ़ाते हैं, जैसे ये मेरा सेकंड पैराग्राफ सेलेक्टेड है तो मैं अगर यहाँ से आफ्टर वाला स्पेस इंक्रीज करूँगा तो इसके बाद वाले पैराग्राफ में स्पेस इंक्रीज होगा। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाता है। इसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए हमें बेसिकली एक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद हम पेज लेआउट पर जाते हैं और यहाँ पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन में टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू आप उस पर्टिकुलर शेप का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस दी गई हैं, आप देख रहे हैं। पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपका शेप मूव होगा। टेक्स्ट रैपिंग से हम उसको टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, अब इसको एक बार सेंटर करते हैं फिर आप इसकी पोजीशन देखिएगा। जैसे अगर मैंने इसको उठा के यहाँ पर रखा है तो इस कंडीशन में टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट करने से ये शेप पीछे जाएगा, टेक्स्ट उसके आगे आएगा। इन फ्रंट से टेक्स्ट शेप आगे होगा। टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट जो होगा हमारा ऊपर या नीचे होगा। थ्रो, टाइट और स्क्वायर में वो जो टेक्स्ट है उसके सराउंडिंग अरेंज होगा। इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, ये जब हम मल्टीपल शेप्स बनाते हैं, मल्टीपल शेप बनाने के लिए आप कंट्रोल के साथ आप इस शेप को मूव कराएंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। इसके बाद आप इसका कलर चेंज करिए। तो ये दो शेप हैं जिसमें आप बिहाइंड या फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो मैं इसको अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये शेप आगे आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये शेप पीछे चला जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन पेन, जो आपका शेप सेलेक्टेड होगा वो यहाँ पर सिलेक्शन पेन पर राइट साइड पे आपको वो चीज़ें शो करता है। इसके बाद हमारा अलाइन है। अलाइन में हमारा लेफ़्ट राइट कर सकते हैं हम किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के बाद। ये अलाइन की पोजीशन दी गई है। सेलेक्ट करके आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके आप ग्रुप करते हैं तो ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि एक साथ ही मूव होंगे फिर। और अनग्रुप करने से वो चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं। इसके बाद रोटेट दिया गया है जिसमें 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ़्ट, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल आप उसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रोटेट करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर हर एक शेप के साथ एक 360 डिग्री रोटेट दिया गया होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस शेप को रोटेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेज लेआउट टैब और डिज़ाइन टैब। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है। और आप चाहते हैं कि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें तो बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।